हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अपनी सीरीज कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था। दिसंबर और जनवरी में मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स इनकम टैक्स के करवा चुका हूँ। अब हम लोग इनकम टैक्स को कंप्लीट करके जीएसटी की तरफ चलेंगे और जीएसटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ऑल दिस इज रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग मे एग्जामिनेशन। और मेरे बेटा, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अन अकेडमी के बिहाफ पे। अन अकेडमी ने अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ा जबरदस्त फीचर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रेज हैंड। बेसिकली होता यह है कि जब आप अपनी वीडियो क्लासेस कर रहे हैं, अन अकेडमी पे लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते कई बार डाउट्स आते हैं। और अगर आप डाउट्स को टाइप करने लग जाएं, तो उस केस में टीचर अपने फ्लो में आगे निकल जाता है, आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और टाइप करते करते आपका वो जो ड्यूरेशन है टाइपिंग का, उस टाइपिंग के ड्यूरेशन में अगेन जो टीचर ने पढ़ाया वो आपसे मिस हो जाता है। अब इसका इलाज बड़ा आसान सा है, और इसका प्रॉब्लम का इलाज ये है कि अब आप डायरेक्टली टीचर से रनिंग क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर बात कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है रेज हैंड के इस फीचर को इस्तेमाल करके। आपके पास एक बटन होगा रेज हैंड का, आप उसे क्लिक करेंगे तो एज ए टीचर हम सबके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे उस नोटिफिकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका और हमारा लैपटॉप आपस में कनेक्ट कर जाता है, और कनेक्ट करके फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। वी कैन टॉक इन द लाइव क्लास, बिल्कुल जैसे हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं। और बेटा, ऐसा करके डेफिनेटली आपका जो डाउट्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी गेम है। गेम ये है कि ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपके पास आइकॉनिक्स या प्लस सब्सक्रिप्शन हो। और मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं, तो आप मेरा कोड यूज कीजिए। मेरा कोड है CA जोहर, और एक और कोड भी है, दैट इज CA जोहर लाइव। तो आप दोनों में से जो सा कोड इस्तेमाल करना चाहें, आप दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल कीजिए। और कोड इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली अपना 10% का अमाउंट बचा सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, एंड यू कैन स्टार्ट विद योर लाइव क्लासेस ऑन इंस्टेंट बेसिस। ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट था। आइए अब हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। आई विश यू हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। पेज नंबर 632 के ऊपर आपको एमसीक्यूज गिवन है एएमटी के। जल्दी से करेंगे। पहला, एग्जामिनर कहता है मैट इज एप्लीकेबल टू डैश एंड EMT इज एप्लीकेबल टू डैश। मैंने बड़े अच्छे से बताया। AMT का कंसेप्ट प्रणब मुखर्जी साहब ने बनाया, और मैट का कंसेप्ट जो बनाया था वो बनाया था चिदम्बरम साहब ने। मैट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज एंड AMT इज एप्लीकेबल टू अदर देन कंपनीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ EMT शैल बी 18%। Question number 3, the tax liability of individual whose adjusted total income is more than 20 lakh rupees shall be the AMT or the normal tax or the higher or the lower. Answer is higher of the two figures. Point number 4, if adjusted total income of a person does not exceed 20 lakh rupees, then AMT shall not apply to individual, HUF, AOP, BOI, all of the above. Answer is all of the above. Question number 5. Adjusted total income shall be the total income before claiming deduction of 80IA to 80 RRB, 1088, 35D. Answer is all of the above. Question number 6. AMT credit shall be carry forwarded for 15 years. AMT credit आप carry forward कर सकते हैं 15 सालों तक। 7th, AMT credit shall be
आपको क्रेडिट कितना मिलेगा? आपको क्रेडिट मिलेगा जितना आपका नॉर्मल टैक्स था और जितना आपका एएमटी है, दोनों का डिफरेंस। तो आंसर 7 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, द एएमटी क्रेडिट शैल बी सेट ऑफ इन द ईयर। कौन सी ईयर में सेट ऑफ होगा? ये उस ईयर में सेट ऑफ होगा जिस ईयर में यू आर सपोज टू पे योर नॉर्मल टैक्स। क्या ये पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको? शायद मैंने लिखवाया था, यस। क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ अलाउड फॉर एएमटी क्रेडिट शैल बी। आपको एएमटी का सेट ऑफ कितना मिलेगा? वो होगा आपका नॉर्मल टैक्स और आपके एएमटी का डिफरेंस। 9th का आंसर इज डी। हाँ, ये डिफरेंस मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट पेज इंटरेस्ट ऑन एएमटी एट द रेट ऑफ 18%, 1%, 1% या नो इंटरेस्ट इज पेबल। आंसर इज नो इंटरेस्ट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको यहां पे वो भी करवा दिया एमसीक्यूज। अब जरा देखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, कब आया था जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन था एज एक्सपेक्टेड नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 से पहले का जो एग्जाम था मई 2020 का, वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। और नवंबर 2020 में 14 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जो कि एएमटी से रिलेटेड था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, ये किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। 14 नंबर का क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था। 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा इन्होंने पूछा जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। कौन सा था वो था हमारा टॉपिक ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आपको इनकम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से मिल रही है तो उस केस में उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं, तो मैं वो पढ़ाने नहीं बैठूंगा आपको। तो व्हाट आई विल डू इज कि जहां पे एओपी बीओआई लिखा होगा, आई विल प्रिज्यूम इट टू बी द इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म और इसे मैं एग्जाम करके सोल्यूशन करूंगा। आइए जरा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ेगा, मैं स्क्रीन से हट गया ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 628। ध्यान से पढ़ेगा। एग्जामिनर कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मिस्टर गणेश हुज एज इज 58 years and is a resident of India for the assessment year, current assessment year, you are requested to compute the total income and the tax liability. आपने कैलकुलेट करना है टोटल इनकम, आपने कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी अंडर द नॉर्मल एज वेल एज अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ एएमटी इफ एनी एप्लीकेबल टू हिम फॉर द ईयर। तो आपने नॉर्मल इनकम, उसका टैक्स, एएमटी, उसका टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। और आपको 6-7 अलग अलग पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट नंबर 1, he occupies a ground floor of the residential building and has let out the first floor of the residential building for use at the annual rent of 2,28,000 रुपए। He has paid municipal taxes of 60,000 rupees for the current financial year। तो बिना हेजिटेशन के, बिना घबराए हुए आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, किताब में देखूं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था भाई। इलस्ट्रेशन नंबर था हमारा ये 609। तो इलस्ट्रेशन नंबर 609 स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ। और इलस्ट्रेशन नंबर 609 पे हमारे वर्किंग नोट चल रहे हैं। पहला हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आधा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधा मकान लेट आउट है। जो भी आपका रेंट है वो बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 0 होगा, लेट आउट की केस में होगा 2,28,000 रुपए। लेट आउट की केस में होगा 2,28,000 रुपए। ओहो, लेट आउट की केस में होगा 2,28,000 रुपए।
म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, सेल्फ ऑक्युपाइड में टैक्सेस आर 0। लेट आउट के केस में इसने बताया हुआ है कि 60,000 पे है तो 60,000 का आधा 30,000 पे। एनएवी का अमाउंट 0 और 2,28,000 में से 30,000 पे माइनस कर दिया तो आ गया 198। सेक्शन 24A में 30% का डिडक्शन मिलता है 0 और 198 का 30% इज 59,400। सेक्शन 24B में इंटरेस्ट का कोई डाटा मेरे ख्याल से तो गिवन नहीं है, तो इस वजह से अब आपके पास जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी वो कितनी होगी, यहां पे 0 और यहां पे 1,38,600। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बिना किसी हेजिटेशन के। आसान था, मुश्किल नहीं था। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है he owns an industrial undertaking which was established in SEZ and which had commenced the operation during the financial year 18-19। तो आपको अच्छे से याद है, अगर SEZ में उसका बिजनेस है तो पहले 5 सालों में उसको 50% का डिडक्शन मिलेगा। तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 5 सालों में 100% का डिडक्शन है। तो पहले आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसका आपने 100% का डिडक्शन अलाउ करना है। सेक्शन यूज होगा 10AA। एग्जामिनर कहता है ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन SEZ एंड विच हैड कमेंस्ड द ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। द टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 200 लाख रुपए विच इंक्लूड्स 140 लाख रुपए फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। The industrial undertaking fulfills all conditions of Section 10AA of the Income Tax Act and the profit of the undertaking was 25 लाख रुपए। आइए जरा स्टार्ट कर देते हैं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ PGBP इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। हमारे पास यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट 25 लाख। आपने यहां से लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। कितना? इट विल बी 100% ऑफ जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 25 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। व्हाट इज द टोटल टर्नओवर गिवन टू अस? द टोटल टर्नओवर इज, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल टर्नओवर गिवन टू अस इज कितना? टोटल टर्नओवर इज 140 लाख रुपए। और इस 140 लाख के अंदर जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, नहीं, एक्सपोर्ट टर्नओवर 140 लाख का है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 140 लाख का है, उसके साथ मल्टीप्लाई, और टोटल टर्नओवर 200 लाख का है, उसके साथ डिवाइड। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 140 क्या आता है 17.5, और 17.5 का 100% विल बी इक्वल टू 17.5, दैट इज 17,50,000 रुपए। सो SEZ बिजनेस इन SEZ कितना आएगा हमारे पास प्रॉफिट? 17 लाख माइनस 25 लाख, दैट इज 7.5 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया हम लोगों ने। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट पढ़िए, क्या कहता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है ही हैज रिसीव्ड अ रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 रुपीज फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम बुक ऑथर्ड बाय हिम ऑन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक। The rate of the royalty is 18% of the value of the book sold, and expenditure which has been made for earning this royalty was 40,000 रुपए। The amount has been remitted to India till 30th September is 2,30,000 रुपए। आपको मैंने ये वाला पॉइंट डिडक्शन के चैप्टर में बड़ा अच्छा से लिखवाया था कि जितना पैसा आपको फॉरेन करेंसी का इंडिया में मिला है, ट्रांसफर होके आया है,
आप उस पैसे के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे डिडक्शन का, और वही पॉइंट इन्होंने यहां पे दे दिया बड़े अच्छे तरीके से। अब यहां पे एक चैलेंज ये है कि रॉयल्टी के पैसे को आप कौन से हेड में दिखाना चाहते हैं, अदर सोर्सेस में दिखाना चाहते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर होगा। आप जैसा ज्यूम करेंगे आप वैसा कर लेना। मैं ये कहता हूं कि ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है, तो मैं इसे नॉर्मल बिजनेस इनकम के तौर पे ही दिखाना चाहूंगा। बट स्टिल अगर आप अदर सोर्सेज दिखाना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा स्टार्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे बिजनेस इनकम की कैटेगरी में ही मैं इसे कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां से नीचे से डबल लाइनिंग हटा दी है। यहां पे मैं ऐड कर दूंगा रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स। कितने की रॉयल्टी है जनाब? रॉयल्टी है 2,88,000, और इसमें से जो खर्चा आपने किया था 40,000 रुपए का वो हम लोग लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 248,000। और याद रखना जो भी आपने 80 QQB का डिडक्शन देना है वो GTI में से मिलेगा, आप यहां से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, यहां से आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 तक कर लिया। पॉइंट नंबर 4, ही हैज रिसीव 40,000 रुपए एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। पॉइंट नंबर 5, he has received 47,000 rupees as a share of a profit from AOP. Now this is what I was saying at the start of the question. AOP और BOI से मिलने वाला पैसा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आना चाहिए था, आया, गलत हुआ। हम क्या करते हैं, हम AOP वर्ड यहां से कट कर देते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कटिंग AOP एंड आई एम ट्रीटिंग इट एज अ नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म। तो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म से जब पैसा आपको मिल रहा है तो वो पैसा आपके लिए बिजनेस इनकम के तौर पे एग्जेप्ट होगा। ऐड कर दीजिएगा शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 47,000, लेकिन एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। तो आप इसको जोड़ दें तो 7,50,000 जमा 2,48,000, ये अमाउंट आ गया 999,800। सो दिस इज 999,800। ये आ गई आपकी PGBP इनकम। तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल दिया, मैंने PGBP इनकम आपके लिए निकाल दिया। आगे चलता हूं मैं यहां से। एग्जामिनर कहता है he has sold his vacant land on 10th of November 2019 for 10 लाख रुपीज। ये गलती से 90 लिखा हुआ है, ये 19 की जगह 20 हो जाएगा, प्लीज मेक इट 2020। The stamp duty value of the land at the time of transfer was 14 lakh रुपए and the market value on 1st April 2001 was 4 lakh रुपए। This land was acquired by him on 5 August 95 for 1,08,000 रुपए। He had incurred a registration expenses of 10,000 रुपए at the time of at that time. The index cost of index is 301 and 100 respectively। तो ठीक है, आपको सिंपल कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करनी है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। सेल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन नंबर 50C। आपको सेल प्राइस दिया हुआ है, आपको सेल प्राइस दिया हुआ है कितने का? सेल प्राइस दिया हुआ है 10 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन है 14 लाख रुपए का। अगर आप देखें तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल प्राइस। जब कभी भी ऐसा होगा तो सेल कंसिडरेशन विल बी 14 लाख रुपए, दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपने यहां से लिस्ट करने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस
सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई पाउंड गिवन नहीं है तो इट विल बी 0। नेट सेल कंसिडरेशन 14 लाख। यहां से आप लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से विच एवर इज हायर, तो वो आता है आपके पास 4 लाख रुपए। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301 कितना आएगा जी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301, दिस विल बी 1204000। मेरे ख्याल से तो और कुछ भी नहीं है, नहीं, तो हमारे पास आ रहेगा LTCG। LTCG का अमाउंट विल बी 1,96,000 रुपीज, द अमाउंट ऑफ LTCG। ठीक है जी। इसके अलावा और मेरे ख्याल से नीचे तो सारा डिडक्शंस का ही केस है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। सैलरी की इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हाउस प्रॉपर्टी वॉज 138,600 ऊपर कैलकुलेट किया था, तो इट इज 138,600। PGBP इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 998, तो यहां पे लिखेगा 998,000। PGBP इनकम के बाद हमारे पास आ रहा था कैपिटल गेन्स का पैसा 196, तो कैपिटल गेन 1,96,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ था 40,000 रुपए का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पॉइंट नंबर 4 में, तो 40,000 रुपए का आपके पास ये भी आ गया। सबको जोड़ दे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। आओ जरा देखें ग्रॉस टोटल इनकम कितना आता है। 138,600 प्लस 998,000 प्लस 196,000 प्लस 40,000, यह आता है 13,72,600। अब आप यहां से डिडक्शन लेस कर दीजिए, जो जो दिया हुआ है 80C का आपको डिडक्शन दिया हुआ है। 80C में वो कहता है कि बेटे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस ऑफ सन, बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 39,000 रुपए दिए, प्रीमियम का पैसा लेस हो जाएगा। डिपेंडेंट फादर के लिए इंश्योरेंस ऑफ फादर, फादर के लिए लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलता, और ट्यूशन फीस दी हुई है 14,000 पे पर एनम के हिसाब से 3 बच्चों के लिए, लेकिन जबकि ट्यूशन फीस का जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ 2 के लिए मिलता है, तो 28,000 रुपए का डिडक्शन आपको यहाँ पे और मिल जाएगा। आप इसको लेस कर देंगे और तो कुछ नहीं है। हाँ, एक और आएगा 80 TTA में 10,000 का डिडक्शन आएगा जो इंटरेस्ट का था, तो 13,72,600 में से 39,000, 28,000 और 10,000 लेस कर दिया, तो टोटल इनकम विल बी 12,95,600, 12,95,600। और इसके ऊपर आप टैक्स निकाल लीजिए, माइनस 10 लाख इंटू 0.3 जमा 1,12,500, तो ये आ गया 20,1180 प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस 8047.2 ऐड कर दीजिए दोनों को 209,227.2, 209,227.2, ये आपके पास टैक्स अमाउंट आ गया। तो ये ठीक हो गया, कोई चैलेंज नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब इसके साथ साथ में अब आपने AMT की कैलकुलेशन करनी है, आपने AMT की कैलकुलेशन करनी है। AMT में आपके पास टोटल इनकम दिया हुआ है 12,95,600, 12,95,600 के अंदर आप ऐड कर देंगे सेक्शन 10AA का डिडक्शन,
देखिए ऊपर सेक्शन 10 AA का डिडक्शन दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज, एक और गलती जो मेरे से हो गई, बहुत बड़ी और बहुत भयंकर गलती मेरे से हो गई, वो है कि हमने 80 QQB का डिडक्शन यहां पे लेस नहीं किया। सॉरी भाई, 80 QQB का डिडक्शन लेस करेंगे, पहले वो कैलकुलेट करेंगे फिर हम लेस करेंगे। 80 TTA में इसके बाद 80 QQB का डिडक्शन आएगा लीस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख, एक्चुअल कितना था? एक्चुअल था 2,30,000 पे, दैट इज टिल 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर जितना इंडिया में आया। और तीसरा आप करेंगे 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स, 15% ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक्स। तो आपको जो 288 मिल रहा है वो 18 के मुताबिक है, आप 15 के मुताबिक कैलकुलेट कर लीजिए। 288,000 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाता है 2,40,000 रुपये। इन तीनों में जो सबसे छोटा अमाउंट है वो है 2,30,000 रुपये, तो आप 2,30,000 रुपये का अमाउंट और लेस कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम। आइए जरा देखिए कितना आता है टोटल इनकम। 13,72,600 माइनस 39 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 230, तो ये आता है टोटल इनकम 10,65,600। टैक्स प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दीजिएगा। ये आ गया 137,467.2। एक बार दोबारा कर लेता हूं। 10,65,600 माइनस 10 लाख, इसका 30% जमा 1,12,500, 1,32,180 का 4% जोड़ने के बाद 1,37,467.2 बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने एडजस्टेड टोटल इनकम एंड AMT का अमाउंट कैलकुलेट करना है। एडजस्टेड टोटल इनकम और AMT दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एडजस्टेड टोटल इनकम और AMT, टोटल इनकम का अमाउंट आ रहा था 10,65,600। 10,65,600 के अंदर आपने ऐड करना है 80 QQB का 2,30,000, आपने ऐड करना है 10AA का डिडक्शन। 10AA कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट किया था हमने 10AA, हाँ ये रहा 17,50,000 रुपये। तो 17,50,000 रुपये भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब आप ये दो चीजें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम 10,65,600 जमा 2,30,000 जमा 17,50,000, तो ये आ गया 30,45,600। अब आप AMT कैलकुलेट करेंगे 18.5%, इसका 18.5% आता है 563,436। आप इसके अंदर ऐड करेंगे 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस 22,537.44, 22,537.44 ऐड करने के बाद आता है 58,597.3.44। अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, द टैक्स लायबिलिटी विल बी हायर ऑफ, दिस टैक्स लायबिलिटी विल बी नाउ हायर ऑफ। हायर किस किस का लोगे आप? पहला AMT जो कि आ रहा था 585,973.44, एंड आपका जो भी नॉर्मल टैक्स है
नॉर्मल टैक्स कितना दिया हुआ है, नॉर्मल टैक्स ऊपर अब नहीं निकाला था हम लोगों ने 137,467.2, 137,467.2, तो दैट मीन्स हायर अमाउंट है 585,973.44 राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 585,970 इज द आंसर। हे मेरे प्रभु, तो चैप्टर हमारा 100% कंप्लीट। मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए। कंसेप्ट्स लिखवाने के बाद मैंने आपको 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा दिए, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और साथ साथ में मेरे बच्चे मैंने आपके साथ पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। एएमटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 115 बीएसी का, जो कंसेशनल टैक्स रेट नया आया है। वो कंसेशनल टैक्स रेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। डाउट्स मेरे से पूछते रहिएगा, आपके पास मेरे दोनों नंबर हैं, आई विल वेट फॉर योर कॉल्स। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।